पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खियां बढ़ गई है। अमेरिका, रशिया के साथ साथ यूरोपीय देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की तुलसी गबार्ड ने इस आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा कि ये इस्लामी आतंकवादी हमले के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर से ऐलान करते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों को चुन चुन करके मारे, हम भारत के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से तुलसी गबार्ड ने साफ तौर से ये कहा कि ये इस्लामी आतंकवाद है, तो इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बेबाक और खोल करके तुलसी गबार्ड ने यह माना कि कैसे वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और ये इस्लामी आतंकवाद है। अब सोशल मीडिया पर तुलसी गबार्ड के इस स्टेटमेंट की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि जहां भारत में विपक्ष के कुछ सेकुलर लीडर हैं जो कि खुल करके इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो उनके मुंह पर यह करारा तमाचा तुलसी गबार्ड की ओर से मारा गया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एक शिक्षक सबीर हुसैन ने बकायदा इस्लाम छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से पहलगाम में ये हिंसा हुई है, इसको लेकर के मैं दुखी हूं और मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए इस दर्दनाक घटना ने पश्चिम बंगाल के एक स्कूल शिक्षक सबीर हुसैन को अंदर तक झकझोर दिया। सबीर हुसैन ने अब इस्लाम धर्म छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि सबीर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लंबे समय से देख रहे हैं कि कैसे धर्म का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बार बार धर्म का इस्तेमाल लोगों को मारने और नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। कश्मीर में ऐसा कई बार देखा और अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब कोर्ट में इस्लाम छोड़ने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि वे अब सिर्फ एक इंसान के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं, किसी धर्म विशेष से नहीं। सबीर ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका यह फैसला पूरी तरीके से निजी है। उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो जो भी रास्ता चाहे अपना सकते हैं, उन्हें पूरी छूट होगी। सबीर ने आगे ये भी कहा कि मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां हर चीज धर्म के नाम पर हो रही हो। अब समय आ गया है कि इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा जाए। पहलगाम में जो हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से तुलसी गबार्ड ने यह स्टेटमेंट दिया है, उसकी जमकर तारीफ हो रही है और खास तौर से जो भारत के नागरिक हैं उनके इस स्टेटमेंट की सराहना कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो पहलगाम में हिंसा हुई है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर के अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए इस भयानक इस्लामी आतंकी हमले के बाद अब भारत के साथ एकजुट है। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हूं। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका पूरा समर्थन करेंगे। अब जिस तरीके से तुलसी गबार्ड का यह स्टेटमेंट सामने आया है, इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने उनकी तारीफ की और कहा कि कैसे तुलसी गबार्ड ने ईमानदारी, बेबाकी के साथ ये बात कही। कोई छलावा नहीं, धर्मनिरपेक्ष लोगों को खुश करने के लिए कोई चापलूसी नहीं की। तुलसी गबार्ड, भारत के साथ खड़े होने और सच बोलने के लिए आपका धन्यवाद। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग तुलसी गबार्ड के इस स्टेटमेंट की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जहां भारत के कुछ विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ अभी भी अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए ये नहीं कह पा रहे हैं कि कैसे इन आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, धर्म को देख करके यहां पर हिंदुओं पर गोलियां बरसाई गई, तो वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका से हैं तुलसी गबार्ड, वो बकायदा एक क्लियर स्टेटमेंट दे रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया था। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की ही यात्रा पर थे। वेंस ने भी आतंकी हमले की घोर निंदा की थी और मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की थी। जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन
करेगा। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के संकल्प का समर्थन किया था। वेंस ने कहा था कि हम इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए एकजुट हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर से विधायक हैं सगुन परिहार, उन्होंने भी बकायदा कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सुनिए बीजेपी के विधायक सगुन परिहार का ये बयान। मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो बदला लेना चाहती है पाकिस्तान से, और मुझे पूरा विश्वास है अमित शाह जी पे, मोदी जी पे, कि वो जल्द से जल्द इन 28 लोगों का बदला लेंगे और इनको इनके घर में घुसकर मारेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ का। मैम एक और अगर पाकिस्तान के एक नेता की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को जो है स्पॉन्सर कर रही है। जब तक कश्मीर हिंदुस्तान से फ्री नहीं होता, हम तब तक जो है वो ये जंग जारी रखेंगे। तो उसको लेके आप क्या कैसे देखते हैं आप इस बात? पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क है जो कटोरा लेके जगह जगह भिक्षा मांग रहा है। वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, एक गोरिल्ला वॉर की फॉर्म में वो जो पाकिस्तान कर रहा है। वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद जो है, इस टाइम पे सब लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो। और इस बार पहली बार मुझे लगता है इतिहास में हुआ है कि इस टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होके एक ही आवाज़ में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त होना चाहिए और इन आतंकवादियों को इनकी कब्रों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने भी कड़ी चेतावनी आतंकवादियों के खिलाफ दी है और उनका कहना है कि भारत सरकार को बकायदा इन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुनिए वीएचपी के नेता विनोद बंसल का ये बयान। देखिए, दो बातें मैं कह दूं। एक तो ये जो पहलगाम हमला है वो किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर नहीं, राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला है। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के अंदर आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन में जिस तरह का आक्रोश और गुस्सा वो देखने को मिल रहा है, लोगों के मन की आग शायद तभी शांत होगी जब कोई बड़ा प्रहार उन जिहादी आतंकियों, उनके पैरोकारों, चाहे वो सीमा पार के पैरोकार हैं या भारत में छुपे हुए सांप हैं, उन सबको जब तक कुचला नहीं जाएगा तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि देखिए कि अपने आप को नेता कहते हैं और बात ऐसी करते हैं कि जो नेता भारत के नहीं पाकिस्तान के हों। चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात करो या उनके पार्टी अध्यक्ष की बात करो या वो उनके जिया जी की बात करो, मतलब साले साहब की बात करो, जीजा की बात करो, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और एक ही इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस तरह से पहले ही दिन ये जानते हुए भी कि हमला चुन चुन कर हिंदुओं पर किया गया, बाकायदा उनका आईडी पूछा गया, धर्म पूछा गया, उनके पैंट उतरवा के उनके खतना चेक किया गया, तब जाकर उन्होंने मारा। लेकिन इसके बावजूद भी वाड्रा जैसे बेहुदा इंसान, मैं जिसे कहूंगा, वो ये कहते हैं कि भाई इसको हिंदुत्व का कारण हुआ। और उनके पार्टी अध्यक्ष की तो बात ही अलग है, वो अलग ही तरह की राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखना चाहिए। अरे भाई, मुसलमान ने मारा, हिंदू को मारा, ये जान करके मारा कि हिंदू है, ये बाकायदा खतना चेक करके मारा। और क्या हिंदू मुसलमान होता भाई? फिलहाल जिस तरीके से पहलगाम में ये जघन्य आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, इसके बाद से भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। न सिर्फ सरकार ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि सेना ने भी ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी वॉर जोन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है और लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, धमकियां दे रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।